व्हाट यू डू इज, पहले तो यहाँ पर एलएमबीटी का कंसेप्ट याद है क्या? एलएमबीटी क्या होता है? एलएमबीटी वो है जिसमें हम लोग फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये सब आएगा। बट इसने बोला है कि एलएमबीटी लगा दो डायरेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसका फॉर्मूला होता है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, बराबर, ये फॉर्मूला। तो एफ बी मतलब अभी एफ बी एफ ए फाइंड करना पड़ेगा। एफ बी एफ ए यहाँ से अपने को मिल जाएगा। एफ ए कितना है? ए है 0, ये वाला पार्ट, और बी है 4। सो ए एंड बी इज गिवन टू, अभी ए बी मुझे पता है, तो अभी ये एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा? इसमें डालूंगा 0 0 0 सब 0, मतलब माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये आ जाएगा -6 आ जाएगा। सेम वे अगर एफ ऑफ बी फाइंड करेंगे, मतलब एफ ऑफ 4, तो ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1 3, बराबर, 4 माइनस टू 2, ये 3 टू 6 हो गया, 6 इंटू 1, मतलब ये भी 6 ही आएगा, बराबर, करेक्ट। मतलब एफ बी इज व्हाट? 6, एफ इज -6 अपॉन बी कितना है? 4 -0, बराबर। अभी एफ डैश ऑफ सी कैसे निकालेंगे? तो ये जो फंक्शन है उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर ये फंक्शन को मैंने लिख दिया, एफ ऑफ एक्स को ही अगर मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो डिफरेंशिएबल इजीली हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा ट्रिकी है, इसको यू इंटू वी करना पड़ेगा। या तो क्या करो सीधा, अभी अगर ये दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या बचेगा? x-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बराबर। यानी 5, ये अगर इसको आगे और मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा x-1, सॉरी एक्स माइनस, तो कितना आ जाएगा? दैट विल बी x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, बराबर, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -6, बराबर। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 11x -6, ये आ गया। अभी एफ डैश ये हुआ मेरा एफ ऑफ एक्स, बराबर, ये एफ ऑफ एक्स है। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, या फिर मैं सी डाल दूंगा तो 3c स्क्वायर, बराबर, माइनस 2 6 12c प्लस 11। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, और ये 6 और 6 12 है ना, 3 हो जाएगा। मतलब ये साइड में लाके -3 कर देता हूँ मैं, दिस विल बी -3 इज इक्वल टू 0। सही है। अभी यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो c इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब, बी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर ना, माइनस 144 -4 ए सी, ए मतलब 3, सी मतलब कितना? 8 ना, ब्रो ये 8 है ना, इधर से तो लिख देते हैं 3c स्क्वायर -12c प्लस 8 और ए सी अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा? 144 माइनस 96 ना, 3 4 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96, बराबर, अपॉन 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा? 44 - 96, चार 48 हो जाएगा सर, 48 ना, इसमें 4 मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा, 100 और 44, 48 ना।
अभी ये आ जाएगा 12 प्लस माइनस ये 16 3 48 है, मतलब 4√3 बराबर 4√3 है, डिवाइडेड बाई 6 है। अभी इसको 6 से तो नहीं डिवाइड कर सकते, इसको सेपरेट करके ही देख लो क्या आ जाएगा। 2 2 6 2 2 और 2 3 मतलब इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला और इसको इससे कट कर दिया 6, सो दिस इज योर आंसर। y इज टैंजेंट टू द कर्व सो एंड सो दिया है। तो अभी यहाँ पर टैंजेंट की बात जब भी हो रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से मैं कंपेयर कर सकता हूँ ना। तो y इज इक्वल टू ऐसा दिया है, ठीक है। इससे मेरे को पता चलता है कि m का वैल्यू क्या है, स्लोप का वैल्यू 4 है, एंड टेंजेंट टू द कर्व सो एंड सो। अभी जो कर्व दिया है y² इज इक्वल टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी बाहर आ जाएगा 3x², और ये क्यू का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा ना। तो दिस इज करेक्ट, ये आ जाएगा। वैल्यू डाल देंगे, पॉइंट दिया है इसने मेरे को 2 3, इस पुट द पॉइंट हो गया 2 3 डाल देते इसमें। सो 2 इंटू y का वैल्यू तो 3 है, dy बाई डी एक्स मतलब ये मेरा स्लोप है ना ये, और p मुझे नहीं पता, x का वैल्यू भी इधर दिया है अपने पास 2 है, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आने वाला है, ये 3 इंटू 2, देखो dy बाई डी एक्स 6 टाइम्स 4। अब देखा है तो ये p, ओके स्लोप का वैल्यू भी अपने पास है 4 है, तो ये भी हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर 4, तो ये 6 लिख देते हैं, इधर 4 लिख देते हैं, और ये p लिख देते हैं, और 3 2 6 लिख देते हैं, और एक 2 बच गया ना, बराबर। 3 2 6, 6 इंटू 2 ऐसा क्या है, 6 6 कैंसिल, और ये 4/2 मतलब p कितना आएगा 2, तो अब p की तरह 2 e की जगह पे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ये आ रहा है ना, कर्व में डाल देते हैं। हाँ अब ये तो वैसे मिल गया मुझे, बट फिर भी हम लोग पूरा कर देते हैं कि p इज इक्वल टू इक्वेशन में डाल देते हैं, तो यहाँ पर डाल देंगे यहाँ पर, तो दैट इज y² मतलब 3 स्क्वायर 9, 3 is 2 इंटू x³ मतलब 2³ मतलब 8 प्लस क्यू 9 माइनस 2 8 16, तो q इज इक्वल टू -7, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इजी राइट। तो क्या है इक्वेशन नॉर्मल टू द कर्व, ओके, y is equal to log x parallel, now equation of normal to this curve, ये जो कर्व दिया है and parallel to this line, मतलब नॉर्मल टू द कर्व और इसको पैरेलल, अभी कैसे क्या मतलब देखते हैं। तो नॉर्मल टू द कर्व पर पहले तो इक्वेशन नॉर्मल क्या आएगा, इसको अगर मैंने y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स जो है, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, इस पे u ही लग गया, u डेरिवेटिव ऑफ v मतलब 1/x प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, बराबर। ये आ जाएगा 1 प्लस, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स 1 प्लस log x तो आ गया। अभी ये तो मुझे मिला स्लोप ऑफ द टैंजेंट मिला है, याद रहे ये जो dy बाई डी एक्स होता है वो है स्लोप ऑफ द टैंजेंट, बराबर। अभी स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे मिलता है, इट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट, क्योंकि अगर एक कर्व है समझ लो ऐसा, कोई भी ऐसा एक कर्व है एग्जाम्पल, और अगर ये इसका टैंजेंट है तो नॉर्मल हमेशा उसको परपेंडिकुलर होता है, तो अगर परपेंडिकुलर हो तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, तो दिस शुड बी -1/1 प्लस log x, ये हुआ स्लोप ऑफ द नॉर्मल, okay, normal to the curve so and so parallel to this, now the normal is parallel to this, so slope of 2x minus 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या आएगा -a/b,
मतलब 1 आ जाएगा। अभी इसका स्लोप अगर 1 आ गया तो ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अभी। -1/1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू -1 -1 -2, बराबर। अभी ये तो मेरे को मिल गया लॉग एक्स इज इक्वल टू -2, बट अभी भी अपना आंसर तो आया नहीं कहा। तो x इज इक्वल टू ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर इधर बेस e है, e⁻² भी बोल सकते हैं। x इज इक्वल टू e⁻², बराबर। और अगर ये अभी x, मतलब x का वैल्यू मुझे मिल गया, x का वैल्यू मेरे को क्या मिला, x का वैल्यू मुझे मिल गया -2, e⁻²। ये मैं इसमें डाल सकता हूँ तो मुझे y मिल जाएगा। ये आ जाएगा e⁻², log ऑफ e⁻², बराबर। y is equal to e⁻², and this -2 will come down, तो ये -2 नीचे आ जाएगा, log ही 1 हो जाएगा। so -2 e⁻², दिस इज y। अब मेरे पास x भी है, मेरे पास y भी है, बराबर। अभी मुझे लिखना है इक्वेशन, तो इक्वेशन के हिसाब से y माइनस y1, मतलब y माइनस y1 मतलब y प्लस इज इक्वल टू m। स्लोप कितना है इसका, स्लोप अगर कैलकुलेट, इधर से स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम लोग, यहाँ से स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाला स्लोप आएगा -1/1 प्लस लॉग एक्स, एक्स कितना है e⁻², बराबर। -1/1 प्लस -2 नीचे आ जाएगा, तो ये लॉग ही तो 1 हो गया, तो 1 -2 इज -1 ना, मतलब ये 1 आ गया, मतलब स्लोप तो 1 है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 कितना है, ये है e⁻², तो ये आ जाएगा y प्लस 2e⁻² इज इक्वल टू x माइनस e⁻²। और अगर इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, ये इधर लेके गए, तो x माइनस वाई, और इसको इधर लेके आए, तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 2 + 1 ना, 3e⁻², दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द आंसर। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 बराबर। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, मतलब व्हाट इज सेइंग, सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², तो ही इज सेइंग dv/ds से उसको, तो क्या करो, अभी दोनों को भी हम लोग किसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dt, मतलब इसको dv/dt कर देते हैं, 4/3 बाहर आ जाएगा, r³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3r² dr/dt, बराबर। तो ये एक मिल गया। सेम वे 4/3, ये कितना है, ओके, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 से 3 3 विल कैंसिल, ये आ जाएगा 4πr², बराबर, dr/dt। फिलहाल इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, वैल्यू डाल सकता हूँ इसको dv/dt। सेम वे इसको भी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा ds/dt 4π, r² का क्या आएगा 2r dr/dt। अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर देते, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ds/d, सॉरी dv/ds, तो मतलब पहले ये हो जाएगा dv/ds, dv/ds is dv/dt upon ds/dt। dv/dt is what, 4πr², और ये है 4π
आर इंटू टू ना, डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी तो गया, 4 पाई भी गया, आर और आर भी गया, तो आर का वैल्यू डाल दो यहाँ पे। आर का वैल्यू कितना है, 2, बराबर, और ये 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। दैट इज ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो x is -1, x is 2 आर एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ दिस। अभी एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब एक अगर कर्व दिया है अपने को, ऐसा समझ लो, ऐसा कर्व, कोई भी एक ऐसा कर्व ले लेता हूं मैं, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसका y कोऑर्डिनेट जनरली, मतलब होता है ना कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर x चेंज होगा। x अगर 2 है, x2 है, सॉरी x2 है तो इधर शायद 3 हो सकता है, बट y तो सेम है। लेट्स से अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही आएगा। ओके, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ना, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उस पर डेरिवेटिव 0 आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर एफ डैश ऑफ -1 की बात करता हूँ तो आंसर 0 आएगा, और एफ डैश ऑफ 2 की बात करता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट पे अगर मैं टैंजेंट बनाता हूँ, मतलब ये पॉइंट्स पे, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल आने वाला है। तो इतना अपने को पता है। अभी एफ डैश ऑफ -1 के लिए यहाँ पर ये जो है, इसको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ये ए अल्फा से आ जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है 1/x। हाँ, बीटा बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, बराबर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अभी ये जो मिला है इसमें क्या डालो, इसमें -1 डाल दो। -1 डालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू 1/-1 प्लस बीटा इंटू 2 इंटू -1 + 1 इज इक्वल टू 0। मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट वाला। तो ये आ जाएगा -अल्फा प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, ये माइनस ही आएगा, -अल्फा -2 बीटा इज इक्वल टू -1, बराबर। ये इक्वेशन मिल गया, ये -1 उधर चला गया। तो अभी सेकंड वाला क्या है, सेम में 2 डाल दो उसमें। अभी इसमें 2 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा/2 ना, ये एक्स का वैल्यू क्या है 2, प्लस बीटा इंटू 2 2 जा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस 2 4 जा 8, ये 2 है तो उधर जाएगा तो। अभी ये दोनों को एक काम करो, ये दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, दोनों को ऐड किए हैं तो अल्फा अल्फा क्या है ना, 8 बीटा -2 बीटा, 6 बीटा प्लस 6 बीटा, -1 -1 -1 -2 -3। तो ये आ जाएगा -1/2, -1/2, और सब जगह पे, दो जगह पे, मतलब अल्फा भी सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो इसमें डाल दो ये। तो -अल्फा -2 इंटू इज इक्वल टू, बराबर, तो ये माइनस माइनस -अल्फा +1 हो जाएगा, सही है। -अल्फा इज इक्वल टू -1 इज -2, तो अल्फा आ जाएगा 2। ये है ऑप्शन सी। क्या बोला, वाटर इज बीइंग poured at a rate of so and so in cylindrical vessel, मतलब एक cylindrical vessel है, बराबर, इसके अंदर पानी डाल रहे हैं हम लोग। मतलब ये पानी जब हम लोग डाल रहे हैं इसमें, तो ये पानी भर रहा है, मतलब ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना। मतलब अगर देखा है तो ये दिया है dV/dt ना, सही है, 36, उस सर्कुलर बेसिस ऑफ रेडियस 3। अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो क्या होता है, πr²h, बराबर। अगर इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये पाई जो है, अभी यहाँ पर देखो पाई तो है अपने पास, हाँ एच अपने पास, उसने क्या बोला है, सर्कुलर, सर्कुलर बेस, ये सर्कुलर बेस इज ऑफ रेडियस, मतलब आर दिया है अपने को ना। तो आर दिया है कितना अपने को,
3 बराबर, और ये आएगा dh/dt ना। अभी ये dh/dt फाइंड करने वाला, dv/dt कितना दिया है 36 इज इक्वल टू 5 into 9 ना, into dh/d, 9 1 9, 9 4 4 by 5 is equal to dh/dt, that is your option number B खत्म। अभी ये देखो, ये जो है ना सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बोला है f of x ना, तो f of x क्या दिया है x square into e raised to minus x। अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है ऐसा बढ़ते जा रहा है, बराबर, बढ़ते जा रहा है मतलब क्या, f dash x जो है वो 0 से ऑफ कोर्स बड़ा है ना, इंक्रीजिंग मतलब बड़ा है, तो मतलब ये जो डेरिवेटिव है इसका u डेरिवेटिव ऑफ v, e raised to minus x, e raised to minus x into e raised to minus minus x का डेरिवेटिव minus 1 plus v डेरिवेटिव ऑफ u, बराबर, इज इक्वल टू, तो ओके दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आया तो खाली ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ना, सही है। हाँ, ये खाली ग्रेटर देन 0 आने वाला है, सही है। फिर आगे ये एक्स स्क्वायर है, e रेज टू माइनस एक्स है, फिर 2x है, e रेज टू माइनस एक्स है ग्रेटर देन 0। तो इसमें अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कॉमन आएगा, या फिर इसको अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स माइनस 2x ई रेज टू माइनस एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसमें अभी x कॉमन निकालो, ई रेज टू माइनस एक्स भी कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा x माइनस 2, एक मिलेगा x इज लेस देन 0, एक मिलेगा x माइनस 2 इज लेस देन 0 बराबर ना। तो या तो अभी ये दोनों लेस देन 0 है, बट अभी ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग, दोनों लेस देन 0 हो ही नहीं सकते यहाँ पे, Correct, दोनों 0 कैसे करेंगे ना लेस देन 0। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग वेवी कर्व भी लगा देंगे, वेवी कर्व के हिसाब से क्या आ जाएगा, वेवी कर्व क्या है, ये 0 है और ये 2 है बराबर, इसको इक्वल टू 0 कर दो और इसको इक्वल टू 0 कर दो, तुमको दो क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं। अभी ये दोनों का पावर ऑड है, इसका पावर भी ऑड है, इसका पावर भी ऑड है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा इसको प्लस माइनस प्लस ये साइकिल ला देंगे, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो अभी ये जो तुम्हारा आउटपुट है, ये वैल्यू, ये पूरा आउटपुट जो है लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये पार्ट, ये पार्ट क्या है 0 से 2, मतलब यही तुम्हारा आंसर है। See, the question is an ice ball melts at a rate which is proportional to the amount of ice at the distance. So if I say, let's say अगर क्वेश्चन में मैंने आइस बॉल जो दिया है, ओके, आइस बॉल, ice ball is melting. Melting means what? See, whenever an ice ball is melting, that means the amount is decreasing. Okay, the amount. Let's say if the amount is x. Okay, let's say the amount is x, and the rate at which the ice is melting, the rate at which the ice is melting. Rate means what? I can say change of amount. That is the rate at which the ice is melting is directly proportional, is directly proportional means proportional to the amount of ice, that is it is proportional to x, it is proportional to x. So here since when it melts, okay, this thing will again reduce, no, this will reduce, okay. So if I say dx by dt
is equal to minus k into x. Okay, I can say it is reducing. So dx, and I'll take this x below, is equal to minus k dt. Then after this, I will integrate this dx upon x. So this is log x. Integration of 1 by x is log x. Integration of 1 is t. So log x is equal to minus kt plus c. Okay. After this, what he is giving? X, half of the quantity of ice melts in 15 minutes. The half of the quantity is melting after 15 minutes. And also he has given x0 is the initial quantity of the ice. So I can say if initial means when the time is 0, x is x0. X is x0 when the time is 0. So this is log of x0 is equal to minus k into 0 plus c. So c is equal to what? Log of x0. Now what we do? We put this value c back over here. So what do you get? Log x is equal to minus k t. Yes, I can do it. Log of x0. Now you take this log over here. Log of x minus log of x0 is equal to minus kt. Okay. And log x, log a minus log b is log of a by b is equal to minus kt. And if this log goes over there, I get is exponential e raised to minus kt. Okay, this is what is the expression that we get initially. This is the part that we are looking at. Now what will happen? I want is half of the quantity of the ice melts in 15 minutes. What he is saying, it melts in 15 minutes means when the time is 15 minutes, the quantity that is initially, I can say, will become half, that is x0 by 2. So x will become x0 by 2. X0 will remain as it is. I'm putting it over here is equal to e raised to minus k into time is 15. So x0 will cancel. We'll get half e raised to minus k into 15. So if I put it rather than putting it over here, what I'll do, I'll put it in the log. That is better. Instead of putting it over here, I'll put it over here, the log part. So this calculation is a bit easy. I'll put it over here. What will happen? Log of x is what? X0 upon 2. And divided by x0 means 1 by x0 is equal to minus k into t is 15. X0 will cancel. So k का value मिलेगा 15 will go other minus 1 by 15 log of 1 by 2. ये मिलेगा अपने को minus 15 log of 1 by 2. अभी what he is saying, if after 30 minutes the amount of ice left is kx0. Now what is the after 30 minutes? So I can put this k over here now. Okay, I can put this k over here now. So what will happen? Log of x upon x0 is equal to minus 1 by 15 log of 1 by 2 and into t is what? T is 30. So when he says t is 30,
I'm putting t is equal to 30. So if I'm putting t is equal to 30, this will cancel out. 15 ones are 15 twos are. Now what remains is, let's see what remains. So log of x by x0 is equal to minus 2 log of 1 by 2. Correct. Now, if this, I can say this is log of log 1 minus log 2. That is log 1 minus log 2, which is actually minus 2. Log 1 is 0, minus 2 minus plus 2 log 2. And this is log of x by x0. So x upon x0, if I put this over there, is equal to log of 4. Okay, 2 square. So this is x is equal to 4 times x0. This is what you are. Okay, there is a correction over here. See, k is minus 1 by 15. Now, if I put it over here, there is one more minus over here. So this will become plus. This will plus. This will plus. This will be plus. And finally, what you get is this will become minus 2 log 2. Minus 2 log 2 will be log of 2 raised to minus 2. So you get x upon x0 is equal to log of x upon x0. Okay. So if I put x upon x0 is equal to 1 by 4. So x is 1/4 of x0, 1/4. And if it is 1/4, the answer is option number C. Look. Now what is given in the question? Y is equal to a log x plus bx square plus x has its extreme values at x equal to minus 1, x equal to minus 2. Extreme values means what? Whenever I draw a curve, these are the extreme values. And at this points, if I say this points, the slope will be 0. That means at minus 1 and minus 2, sorry, minus 1 and 2, slope will be 0. That is f dash of minus 1 is 0 and f dash of 2 is 0. ये अपने को पता है. तो अपने को f of x दिया है a log x plus bx square plus x. This is given to me a log x plus bx square plus x. So since this part is given to me a log x plus bx square plus x, I can differentiate this. Differentiate मतलब क्या? F dash of x. Log x का डेरिवेटिव 1 by x. X square का डेरिवेटिव 2x and derivative of x is 1. This is f dash x. So I will use these two now. मैं ये यूज करता हूँ f of minus 1 is 0. I'll use it over here. So if I use f of minus 1 अगर यूज किया f dash of x के पे minus 1 लिखा तो a into 1 upon minus 1 b into 2 into minus 1 plus 1. So f dash of minus 1 is equal to, this is minus a plus 2b into minus 1 plus 1. Now this value is 0. So I can say this 0 minus a minus 2b plus 1. या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि a plus 2b should be 1. This is the equation 1. So I'll be using the second part. That is if x is equal to 2. So f dash of, I'll put 2 over here. A into 1 by 2 plus b into 2 into 2
plus 1. So f dash 2 is what? 0. 0 is equal to a upon 2 plus 4b plus 1. Now, if I happen to multiply this, I'll get 0 is equal to a plus 2 fours are 8b plus 2. So a plus 8b. Now, if I subtract this, a plus 2b, a plus 8b minus minus plus. This will cancel out. Minus 6b is equal to 3. So b is equal to minus 1 by 2. You're getting b as minus 1 by 2. And when I put b is equal to minus 1 by 2 in this equation, let's say the first equation. So a plus b is minus 1 by 2. So 2 will cancel. A is equal to 1 plus 1. A कितना मिलेगा? 2. A मिल गया, B मिल गया. Let's put the values. A upon B कितना आता है पहले कैलकुलेट करते हैं. A upon B means 2 upon minus 1 by 2 मतलब minus 4. B upon A, B कितना है? minus 1 by 2 upon 2 मतलब कितना? minus 1 by 2. ये दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? minus 4 plus minus 1 by 4 is equal to minus common 4 4 16, 16 plus 1 17 by 4. That is option number C. What is it? If Rolle's theorem holds for function f of x cube plus bx square plus ax plus 5. Okay, ये दिया हुआ है. And these are the limits. So I will find f of 1, that is 1 cube plus b to 1 square plus a to 1 plus 5. 1 plus 5 is 6 plus a plus b. This is nothing but f of 1. Same way, I'll go for f of 3. 3 cube b into 3 square plus a into 3 plus 5. 3 cube is 27. That is 9b plus 3a plus 5. 3a plus 9b. This is plus 32. Now, as per the given conditions, if I'm talking about Rolle's theorem, what does Rolle's theorem say? Rolle's theorem says f of a should be equal to f of b. Okay. So I can clearly see f of a should be equal to f of b is one condition. Means f of 1 should be equal to f of 3. So if I equate these two, that is 6 plus a plus b, which is equal to 3a plus 9b plus 32. So 3a minus a is 2a, 9b minus b is 8b, and 32 will come this side. 6 minus 32 is 2a plus 8b minus 26. So 2 से डिवाइड किया तो a 2 4 is 8, 2 13. This is equation number 1. The second thing that you get over here is there is a root which is c. C is given to you over here. Okay, so the root that is given to you, then values of a and b. Now holds Rolle's theorem. That means Rolle's theorem says if there is a root which lies between these two. Okay, so I can clearly see over here. It's given in the question check. Root is given to you. C is equal to 2 plus 1 by 3. So what we do is we say f dash of C
will be equal to 0. F dash of c will be equal to 0. So f dash of c means if I put a c over here first, if I put c over here, f of c will be c cube plus b into c square plus a into c plus 5. So if I differentiate this, this will be 3c square 2c into b plus a is equal to 0. So this is what he says, that is the derivative. Now I can put the value of c over here. What is the value of c? If I put the value of c over here, that is 2 plus 1 by root 3 the whole square, 2 into 2 plus 1 by root 3 into b plus a is equal to 0. Now, if I happen to expand this, 2 square is 4, 2 2s are 4 by root 3 plus 1 by 3. You multiply this, 2 2s are 4b plus 2 by root 3 b plus a is equal to 0. Now, what all things you are getting over here? Okay. Now, what we do is we solve this. Okay. So, if you calculate this, what you are getting? 3 4s are 12. 3 4s are 12 by root 3 and 3 1s are 3. Okay. Same way, this will be 4b plus 2 by root 3 b plus a is equal to 0. So 3 1s are 3, 3 1s are 3. So 12 plus 1 is 13. So what actually we are getting here? So we are getting something in terms of a and b. So 12 plus 1 is 13 plus 12 by root 3 plus a plus 4 plus 2 by root 3 b is equal to 0. So a plus 4 plus 2 by root 3 b is equal to minus 13 minus 12 by root 3. 13 minus 12 by root 3. This is what you're getting. Now if I happen to put this value, a is equal to what? Minus 13 minus 4b over here. a की जगह पे अगर मैंने put कर दिया, okay? If I put this value over here, if I put this value of a, that is minus 13 minus 4b over here, let's see what happens. So I'll get a as minus 13 minus 4b plus 4b plus 2 by root 3b is equal to minus 13 minus 12 by root 3. Now minus 13 minus 13 will cancel. Even plus b 4 minus 4b will cancel. You will get b as minus 6 to 6 are 12. And if I put this b is equal to minus 6 over here, so a plus 4 into minus 6 minus 13. So a will be minus 13 plus 24. A will be minus 13 plus 24, that is 11. You're getting a as 11. That is your option number D. The question says, the normal to the curve so and so at a point where the curve intersects the y-axis passes through the point dash. So we're going to find the normal to this curve.
So what we'll do is we'll first differentiate this. Question is y into x minus 2, x minus 3. So if you differentiate this, differentiating with respect to x. Now, how do I differentiate three terms? If I have three terms like f, g, and h, okay, and if I want to differentiate this, so it will be like first derivative, the second and third as it is, second derivative, first and third as it is, third derivative, first and second as it is. So the same thing I'll do it over here. So what I'll do, first derivative, that is dy by dx, second and third as it is, plus second derivative of x minus 2 is 1 only. First and third as it is, and third derivative means derivative of x minus 3 is 1 only, and y and x minus 2 as it is equal to derivative of x is 1 and this is 0. So this is what you get. अगर इसको rearrange किया ये आएगा dy by dx into x minus 2 into x minus 3 is equal to 1 minus these two ना, ये दोनों उधर जाएगा. It is 1 minus y into x minus 3 minus y into x minus 2. So this is dy by dx is equal to, you get a long thing ना, इधर बहुत बड़ा कुछ तो मिलेगा तुमको. That is, अब ये मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा. 1 minus xy plus 3y minus xy plus 2y upon x minus 2 into x minus 3. Then dy by dx 1 minus 2xy plus 3y plus 2y plus 5y upon x minus 2 into x minus 3. ये मिला डी बाई डी एक्स अपने को, बराबर. अभी डी बाई डी एक्स जो अपने को मिला है ये डी बाई डी एक्स मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट द स्लोप ना, मतलब ये जो दिया है इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट द स्लोप. और अभी उसने क्या बोला है कि नॉर्मल टू द कर्व सो एंड सो. तो अभी यहाँ पर व्हाट इज सेइंग, इट इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस. The normal intersects the y axis. तो when I say it intersects the y axis, इसमें ही मैं y axis को जब कोई intersect करता है तो x is equal to 0 डाल सकते हैं. तो क्या आ जाएगा, y into minus 2 into minus 3, 0 plus 6. So y is equal to 6 upon 6 which is 1. y is equal to कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो x is equal to 0 डालने पे y कितना मिला, y मिला 1. x इक्वल टू 0 डालने पे y 1 मिला. तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 हम लोग इधर भी डाल सकते हैं. dy by dx when x is equal to 0 and y is equal to 1. 1 minus 2 into x is 0, y is 1. y is 1. x is 0. So it is 1 minus 0 plus 5 divided by minus 2 into minus 3 is
6. So this comes out to be 1 plus 5, 6 upon 6. That is 1. This is what the slope. Okay. This is what you get as slope, no? ये. But ये तो slope किसका है? ये slope तो tangent का है. Slope तो tangent का है. If I want the slope of normal, it will be negative reciprocal of slope of tangent. So it is minus 1 upon 1, which is minus 1. Now you want is the equation of normal. Equation of normal कैसे मिलेगा अपने को? Equation normal के लिए slope point form use करेंगे. So equation of normal is y minus y1. y1 means what? ये जो point दिया है, point कितना है? 0 1. y minus y1 is equal to m. m मतलब slope. x minus x1. So y minus y1 is equal to minus x. So can I say x plus y? This is your answer, x plus y minus 1 equal to 0. अभी इसमें से ना हर एक पॉइंट डालने का इसमें. जैसे मैंने पहला पॉइंट डाला इसमें. If I put this minus half comma half over here, इधर डाल के देखने का. कौन सा कंडीशन, कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है चेक करने का. जैसे इधर दिखाई दे रहा है कि हाफ और हाफ डाला मैंने, तो हाफ और हाफ हो जाएगा 1. ये हाफ और हाफ ये नहीं दिख रहा है. हाफ और हाफ डाला तो हाफ प्लस हाफ 1, 1 माइनस 1 0. तो इट क्लियरली शोज कि इसमें ऑप्शन बी ही करेक्ट है. दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी. व्हाट इज गिवन हियर? बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन सो एंड सो ऑन दिस. पहले ना हम लोग ये सॉल्व करते हैं. ए जो है इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0. ओके. और ए को अगर मैंने फैक्टराइज किया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 is less than equal to 0. So this is actually 5 4s are 20. So x minus 5, x minus 4 less than equal to 0. तो मेरे को एक्चुअली इससे दो वैल्यूज मिलेगा, 4 एंड 5. 5 और 4 ऐसा दो वैल्यूज अपने को मिल रहे हैं. बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, क्योंकि 4 और 5 तो अपने को x का वैल्यूज मिला. ओके. मतलब कहाँ पर ये डिफाइन है. तो 4 एंड 5 ए जो सेट है इस पे ऑन द सेट दिस मैक्सिमम वैल्यू इसके से 4 और 5 के बीच में पूछा है. तो हम लोग अभी पहले क्या करते हैं, अपना फंक्शन लेते हैं. एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48. तो टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इसको. तो 3 2 6x स्क्वायर माइनस 15 2 30 आ जाएगा. ये 30x आ जाएगा. और ये हो जाएगा प्लस 36. 6 कॉमन निकालेंगे. 6 5 जा, ये आ जाएगा 6x माइनस 3 x माइनस 2. दिस x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर. तो x का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को? नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा व्हाट वी डू, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए f डैश x शुड बी इक्वल टू 0. अगर f डैश x 0 है तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ये 0 होता है. तो x का वैल्यू मिलता है 3 और x का वैल्यू मिलता है 2. ओके. सो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3. ये दोनों वैल्यूज मेरे को मिला है, ये दोनों वैल्यूज. नाउ दीस आर द पॉइंट्स दैट यू गेट. ओके. ये करेक्ट है, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2. अभी ये दोनों पॉइंट्स पे अपने को चेक करना पड़ेगा कि आउटपुट क्या मिल रहा है. ओके. तो मैं x इज इक्वल टू 2 मेरे फंक्शन में डालता हूँ. x इज इक्वल टू 2 डाला फंक्शन के अंदर, क्या आएगा? 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 36 2 जा 72 माइनस 48. ये पूरा अगर कैलकुलेट कर लिया तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू आता है माइनस 20. सेम वे एफ ऑफ
3 का वैल्यू अगर मैंने सॉल्व करके फाइंड किया, इधर अगर 3 डाला मैंने इसमें फंक्शन में, तो you will get -21 if you solve this. That is 3 cube, 27 to the 54 and all. You get F2 and F3. तो F2 और F3 का वैल्यूज अपने को मिल जाए यहाँ पर। ओके, दोनों वैल्यूज अगर देखा है तो F2 और F3 का वैल्यूज नेगेटिव ही है। ओके, अभी F4 और F5 का भी वैल्यूज हम लोग देख सकते हैं। F4 और F5 का वैल्यूज क्या है? तो F4 का अगर हम लोग वैल्यूज फाइंड करते हैं, क्योंकि 4 और 5 अपने को यहाँ पे मिला है, तो F4 इफ आई ट्राई टू फाइंड F4, तो F4 का वैल्यू आ जाएगा -60। और अगर मैंने सेम वे F5 फाइंड किया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7। तो अगर ग्राफिकली देखा जाए, ये अगर मैंने रफली ऐसा ग्राफ बनाया इसका, तो मुझे कुछ आइडिया आता है कि यहाँ पर इफ आई प्लॉट 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 पे तो आउटपुट मुझे -20 मिल रहा है एकदम नीचे, फिर 3 पे -21 मिल रहा है, मतलब और नीचे। ओके, फिर 4 पे आउटपुट क्या मिल रहा है? -16, मतलब इधर मिल रहा है, ऊपर आ गया थोड़ा सा। 5 पे आउटपुट मिल रहा है 7, मतलब पॉजिटिव में चला गया। तो ये ऐसा करते 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 ये आउटपुट गया, ऊपर चला गया। ओके, मतलब ये आउटपुट ऐसे ऊपर चला गया। करेक्ट। सो दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली, इट इज गोइंग अपवर्ड्स। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर देखा जाए इसका, ये फंक्शन अगर ऊपर जाते जाते मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका? इसका मैक्सिमम वैल्यू है 7, बिकॉज दिस इज व्हाट आई गेट ना। ये मुझे मिला है -20, फिर नीचे -21, फिर ये तो -16 मिला है। तो अल्टीमेटली द मैक्सिमम वैल्यू आई एम गेटिंग इज 7 over here. What is given over here? It says normal to the curve y is equal to f of x at the point 3 comma 4 makes an angle of 3 pi by 4 with the positive x axis. Then the value of f dash of 3 is dash. Okay. Now I can say this is the y is equal to f of x. So if I take the derivative, I'll get dy by dx, or I can say f dash of x. But this is nothing but the slope of tangent. If I want the slope of normal, then it should be -1 upon dy by dx. That should be -1 upon f dash of x. This is the slope of normal. Okay. But now what he is saying, with a positive makes an angle 3 pi by 4. Now if I say angle is 3 pi by 4, that is, if I want to find the slope of this normal, slope of normal will be what? Tan theta, and tan theta is tan 3 pi by 4, this part. So tan 3 pi by 4, the value of tan 3 by 4 is -1. How do you find it? Tan of, I can say 4 pi minus pi by 4. If I separate this, pi minus pi by 4, and tan of pi minus theta is third quadrant, second quadrant, tan is negative, so minus tan pi by 4, which is -1. So slope was -1. So I can equate these two. That is -1 upon f dash of x should be equal to -1, because this is the slope of the normal. But now, if I put x is equal to 3 over here, because the point he says is x is, point is 3 comma 4. So I'll put f x is equal to 3. So -1 upon f dash of 3 is equal to -1. This will cancel out. You will get f dash 3 as 1. That is option number D. Now what is given in the question is the curve y is equal to ax cube plus bx square plus c plus y touches the x-axis at -2 comma 0 and cuts the y-axis at the point 0 where there is gradient is 3. The value of a plus b plus c is this. So it is given to you y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus 5. So what we can do is we can find the
Okay, now it touches the x-axis at -2. So I can put -2 comma 0 over here. Let's put -2 comma 0. 0 is equal to a into -2 square is -2 cube is -8. B into -2 square is 4. C into -2 plus 5. So what do you get? You get is 8a minus 4b plus 2c is equal to 5. This is the first equation that you get. That also says where gradient it cuts the y-axis at the point 0 where the gradient is 3. Okay. Now when I say the gradient is 3, okay, gradient is 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर वो क्लियरली बोल रहा है कि x y-axis at cuts the y-axis at 0. Okay, touches the x-axis and cut x y-axis at 0 where the gradient is 3. मतलब in short he is saying कि x का वैल्यू जब भी 0 रहेगा, x का वैल्यू जब भी 0 रहेगा ना तो y का वैल्यू मतलब f डैश स्लोप का वैल्यू, ग्रेडियंट मतलब स्लोप एट 0 इज 3. दिस इज व्हाट इट सेज. f dash of 0 is 3. So if it says f dash of 0 is 3, अभी f dash कैसे मिलेगा? तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. So if I find the derivative of this, I'll get a into 3x square plus b into 2x plus c into 1. Okay, this is the gradient. No? This is the gradient that you get. That is dy by dx. And if I want at 0, so f dash of 0 is a into this is 0, b into again 0. Only thing that remains is c. Okay, the only thing remains is c. And if I compare this, f dash of 0 is 3, and I got f dash of 0 as c. That means the value of c here is 3. Okay, the value is c is 3. Now, after this, okay, now it is also given in the question that it cuts the y-axis. Since it is cutting the y-axis, any line which cuts the y-axis will have x coordinate 0. So if I look at the curve, y is equal to ax square plus bx plus cx plus 5, if it cuts y-axis, that means x will be 0. The point at which it will cut, x will be 0. So if I put x is equal to 0, I get y is equal to 0 plus 0 plus 0 plus 5. Y is equal to 5. So I get the point 0, comma 5. Okay. Now I can find the slope at this point. Okay. How? So if I differentiate this, ये dy by dx जो है, dy by dx is equal to क्या है 3a into x कितना है 0 0 प्लस b into 2 into कितना है 0 प्लस क्या है c का डेरिवेटिव तो 0 ही आ जाएगा. तो व्हाट यू गेट ओवर हियर x is 0 अगर डाला और y अगर 5 डाला, ओके, अल्टीमेटली यू विल लैंड ओवर हियर ओनली कि c का वैल्यू तुमको 3 मिल जाएगा. ओके, c का वैल्यू अगर तुमको 3 मिला होगा, तो इसमें ना एक्चुअली ए बी और सी का ए और बी का वैल्यू मिलने का चांस कम है क्योंकि इसमें थर्ड कंडीशन दिया ही नहीं है. यहाँ से भी मेरे को सी का ही वैल्यू मिल रहा है. ओके, यहाँ से भी मेरे को सी का ही वैल्यू मिलेगा 3. ये करने पे भी मेरे को सी का ही वैल्यू मिलेगा. आई विल नॉट गेट एनीथिंग एल्स. आई विल स्टिल गेट सी इज इक्वल टू 3 ओनली बाय दिस. तो अगर ये सब इसमें डाला तो 8a minus 4b plus 2 into 3
इज इक्वल टू 5. सो 8a माइनस 4b इज इक्वल टू 5 माइनस 6 इज -1. ओके. अभी यहाँ पर इसमें से ऐसा कौन सा वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है? ओके. सो वन मोर थिंग वी कैन डू हियर इज कि हम लोग इसमें अभी क्या कर सकते हैं कि अगर ये जो पर्टिकुलर कर्व अपने को दिया है, नाउ व्हाट इट सेज, इट टचेस द एक्स एक्सिस एट सो एंड सो. ओके. तो टच कर रहा है मतलब वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो पॉइंट पे -2,0. -2,0. अभी -2,0 किधर रहता है? इधर रहता है. सो इफ इट इज टचिंग इट दिस वे, तो इसका जो टेंजेंट है वो अगर देखा जाए, ओके, मतलब ये जो टेंजेंट बनेगा then itself will be what f dash of -2. Okay. F dash of -2 will be 0 over here because the tangent at this point f dash of -2 will be 0 because x 0 डाल रहे ये tangent इधर मेरे को आउटपुट 0 दे रहा है. सो अगर f dash of -2 डाला इसमें तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा? 3a into -2 square plus 2b into -2 प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो इससे मिलेगा 12a माइनस 4b प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो इफ यू सॉल्व 1, 2 एंड 3, ये तीनों को अगर सॉल्व किया तो a का वैल्यू मिलता है -1/2, b का वैल्यू मिलता है -3/4, तो c का तो ऑलरेडी 3 मिला है. एंड इफ यू यूज दिस यू विल गेट ऑप्शन सी एज योर आंसर. ओके. मतलब अगर इसमें कैलकुलेशन किया जाए, sorry, option B, not C. Option B is your answer. This is your answer.